मैं तुझ ही से मांगता हूं, तू ही मेरा रब है। ये, hey, hey, come on, yeah, right, left, right. चलो चलो, बहुत देर होगी स्कूल से, चलो। अच्छा पापा, लेकिन यूनिफॉर्म भी प्रेस नहीं हुआ। आपका यूनिफॉर्म मैंने इस्त्री कर दिया है। आप जल्दी से शावर ले लीजिए और जल्दी से अपना यूनिफॉर्म चेंज करके मेरे पास आइए। ईमान, आप भी जाओ यार अब। पापा मैं रात सोया भी नहीं। ईमान, नाश्ता रेडी, आ जाओ। अरे ये क्या, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बदला? अभी चेंज कर लेता हूँ। ओहो, मोजे भी मैं पहनाऊं? नाश्ता तो कर लूं। Now you are a grown up boy यार, come on। पापा मुझे मोजे पहनाएं। चलो पहनो, शाबाश। ये चलें, आई एम रेडी। रेडी, लेट्स गो, चलो। शेबी, तुझे पता है आज हमारी नई मिस आ रही है? मैं उनके लिए फूल और कार्ड लेके आया हूँ। Good morning. तो किसकी थी ये शरारत? आपकी थी ये शरारत? नहीं, ये शरारत उसने की है। और पहले मिस के साथ भी ये शरारत उसी ने की थी। अच्छा, तो पहली मिस के साथ भी ये शरारत हो चुकी है। तुम्हारा रोम रोम मासूम और पल पल शरारती है। दुनिया भर की शरारतें इकट्ठी की जाएं तो एक बच्चा बनता है। मैं ये नहीं कहती कि शरारत ना करो,
मगर इतनी नहीं कि किसी की दिल आजारी हो, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। ये क्या हो गया? चोट कैसे लग गई? बच्चों को खामोश कराने के लिए डेस्क पे हाथ मारा तो कील लग गई। इतनी जोर से डेस्क पर हाथ नहीं मारते। आपके लिए मैं फूल और कार्ड लेके आया हूँ। थैंक यू। हाउ स्वीट। आप किसके बेटे हैं? आई एम सन ऑफ बॉक्सर। तुम्हारे ब्लो में फ्लो होना चाहिए एंड द बेसिक थिंग इज टाइमिंग। गो फॉर इट। हेलो। ए, हमसे मिलो। क्यों मिलती हो मुझे? तुम कितने मैनली हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी कभी पढ़ो मेरी आंखें। जी नहीं, मेरी मोहब्बत, उल्फत, लव, रोमांस, दीवानगी और जुनून सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। तो मैं क्या करूं? मालिक की बेटी हो, जिस नजर की उम्मीद करती हो, अगर मैंने तुम्हें उस नजर से देखा तो मेरी गैरत मुझे गाली देगी। अरे, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ। वो क्लास में बच्चों को खामोश करा रहा था। डेस्क पर हाथ मारने से हाथ में कील लग गई। पापा, ये मेरी नई मिस है, बहुत प्यारी हैं। मिस मैरी, इन्होंने मेरे हाथ पे पट्टी बांधी। ईमान खुद बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत मुख्तलिफ है दूसरों से। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। ना चढ़दी गडीरे ते ना चढ़दी बोलो तारा रा रा माही वे सानू भुल ना जावी अल्लाह दा नाई देर न लावी। हाय ओए, तुम किधर रह गए थे? सलाम साहब, आपका शरफू गांव से वापस आ गया जी। तुम अंदर चलो। गाड़ी लेट थी जी, इसलिए त्यारे पे बैठ के आया हूँ। तैयारे पे? बढ़ाई त्यारे पे जी। अपनी बकवास बंद करो, बंद करो अपनी बकवास। और अगर आप गांव की कथा सुनाई ना तो फिर। अच्छा, ये लो पैसे, लो दुकान पर जाकर उधार चुकाओ। और सुनो, जलाल से कहना मुझे उसकी जीप 4 दिन के लिए चाहिए। ईमान का लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, मुझे उसे लेकर हिल स्टेशन जाना है। पापा, एक बात बताएं, क्या मैं चांद को छू सकता हूँ? पापा, आप बोलते क्यों नहीं? क्या मैं चांद को छू सकता हूँ? हाँ? एक बात बताओ, क्या मैं चांद को छू सकती हूँ?
सितारा बनकर देखो, चांद खुद तुम्हारे पहलू में आ जाएगा। पापा मैं आ गई हूँ सितारा बनकर आपके पहलू में। तुम्हारी सारी आदतें तुम्हारी माँ पे गई हैं। माँ इस दुनिया से गई नहीं पापा, वो आप में समा गई हैं। माँ को मैंने देखा नहीं, लेकिन आपने महसूस किया। माँ आपको कब और कैसे मिली? माँ आपको कब और कैसे मिली? कब और कैसे मिली? कुछ तुम्हारी माँ की डायरी से और कुछ अपनी डायरी से बताता हूँ। नो वे, तुम और परिंदों को जख्मी करके तड़पाओगी और अपने साथ साथ मुझे भी बददुआएं दिलाओगी, हैं? छोड़ो मुझे, आजाद करो ना। और तेरी ट्रैप तो जानवरों के लिए था। खोलो मुझे, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं, खोलो मुझे। बिलाल, ये मोहतरमा कौन है? शिकारन है। मुझे तो ये उल्टी बुलबुल लगती है। चलो सीधा करके देखते हैं। ओप्स। चैंपियन। चैंपियन बड़ी चीज हो तुम। खो यार। हैंड्स अप। ओ। ये जंगली फूल हमारे साथ क्या कर गया? दोबारा मिलने की कसक छोड़ गया। हाँ, दुरुस्त करते हो तुम। अच्छा किया तुमने उसे आजाद कर दिया। आजाद फिजाओं में परवरिश पाने वाली लड़की को तुम शादी के लिए पाकिस्तान ले आए। ये मेरा ही नहीं, मेरे जैसे हर उस शख्स का मसला है जो अमेरिका में जाके बसा है। बेटी एडजस्ट कर पाएगी यहां इस माहौल में, इस कल्चर में? देखो खालिक, हर चीज अपने असल को लौटती है। मुझे यकीन है निशा जब अपना घर बसा लेगी तो वो अपना आप अपने शौहर के रंग में रंग लेगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय पापा। आओ निशा आओ। बैठो, इनसे मिलो। ये हैं तुम्हारे अंकल और हमारे दोस्त अब्दुल खालिक, यहां फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। नाइस टू मीट यू। माशाअल्लाह, जीती रहो बेटी। थैंक यू। बैठो। थैंक यू अंकल। हाँ, कैसा रहा तेरा शिकार? अच्छा रहा। ओके, मैं चेंज करके आती हूँ पापा। अच्छा तो मोहसिन कुरैशी, अमेरिका से जो जज्बे लेकर आए हो, अल्लाह उनकी तकमील करे। शरीफा सुनो। जी बीबी जी। फिर चाय? तुम्हें कितनी बार मैंने कहा कि मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूं।
एक बार कही हुई बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? गलती हो गई बीबी, माफ कर दें। आइंदा कॉफी लाऊंगी, चाय नहीं। आउट, गेट आउट। पापा, एक बात समझ में नहीं आती। यहां पर लोगों को समझाने के लिए एक बार, 2 बार, 3 बार क्यों कहनी पड़ती है? यहां जिंदगी में तरतीब क्यों नहीं है पापा? कसूर लोगों का नहीं निशा, सिस्टम का है, सिस्टम का। गुलामी से आजादी तो मिली मगर बकौल फैज दाग दाग उजाला शब गुजीदा सहर कभी माशाल्लाह, कभी अधूरी जमहूरियत। लोगों को सिस्टम पर एतमाद नहीं रहा। यही वजह है कि एक बार कही हुई बात सुनकर लोग यकीन करने के आदी नहीं रहे आदी। बदनसीब लोग, दे आर बॉर्न हेल्पलेस पापा। नो, दे आर नॉट बॉर्न हेल्पलेस। उनको हेल्पलेस कर दिया गया है। तुमने मुझे भी इमोशनल कर दिया। खैर छोड़ो, एक खुशखबरी सुनो। कल शहर में बाउट है, बॉक्सिंग। Autograph, please. देखिए, कुछ अल्फाज हैं जो काबू में नहीं आ रहे। कह दूं? मैं आपकी आंखों में हया तैर रही है। जब इनसे पलकें उठती हैं तो यूं लगता है जैसे पाँव फूट रही हो। जब ये झुकती हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुद ही को सजदा कर रही हूं। अब मैं क्या कह रहा था? अब इन आंखों का ताक़ुब मुझ पर वाजिब है।
आपकी दी हुई बेखुदी के नाम आपसे कहा था ना कि अब इन आंखों का ताक़ुब मुझ पर वाजिब है, इसलिए आपसे पहले इस कागज में लिपटा आपका मुंतज़िर हूं। मेरे महसूसात में शामिल हो चुकी हो, रगों में दौड़ने वाले खून की तरह मेरी सोच में पाई जाती हो, एक खूबसूरत ख्याल की तरह मेरे वजूद में शामिल हो, मेरे होने की तरह। तुम क्या हो, कभी अपने खुद से पूछकर मेरे खुद को बताओ कि तुम मेरी अपनी हो, अपनी सी हो, या सराब अपनी तकमील का तालिब बिलाल। तुमने अपने प्यार की मोहर नहीं लगाई, मेरी तकमील की है। I love you. I love you too. पापा, पापा, पापा उसका नाम बिलाल है, गवर्नमेंट कॉलेज से बीए किया है, प्रोफेशनल बॉक्सर हूं और सर 2 बार ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। मेरे माँ बाप नहीं हैं, चाचा चाची हैं, उन्होंने पाला है मुझे, वो गांव में रहते हैं। ठीक है, इन दीवारों पर लिपटी हुई मिट्टी, वो मिट्टी जिसमें से इस धरती की सूंधी सूंधी खुशबू आ रही है, और जाहिर है तुम्हारा लिविंग स्टाइल इस बात का मजहर है कि यू आर ए ट्रू पाकिस्तानी। तुम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हो। यही तो वो बातें हैं जो एक बेटी का बाप लड़के के बारे में जानना चाहता है। आप बेटी ब्याह के जल्द अमेरिका लौटना चाहते हैं? क्या निशा तुम्हें यह सब बता चुकी है? लेकिन उसने आज तक मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, हमेशा मुझे टालती रही। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे वही सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछो। सर, क्या वजह है कि पाकिस्तान के आला दिमाग और काबिल लोग चींटियों की तरह लाइन लगाकर अमेरिका कूच कर रहे हैं? डॉलर्स के लिए, कोठियों के लिए, या फिर अच्छी गाड़ियों के लिए? यह भी सोच का एक अंदाज है, लेकिन एक अंदाज यह भी है कि अब्रॉड रहने वाले तमाम पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पेंटागन में पाकिस्तानी ऑफिसर्स भी अपने नाम के आगे वहां पाकिस्तानी ही लिखते हैं। मुझे देखो, मैं मोहसिन कुरैशी वर्ल्ड बैंक में एक आला ओहदे पर फाइज हूं और दुनिया की मईशत को दुरुस्त करता हूं। यह एजाज मेरा ही नहीं, मेरे पाकिस्तान का भी है। यह एजाज नहीं सर, यह तो जवाज है। अगर मैशियत ही दुरुस्त करना है तो यहां की कीजिए, यहां की भूख मिटाइए, यहां का अफलास दूर कीजिए। बुला लीजिए उन दिमागों को और बदल डालिए उन चेहरों को जिन्होंने पाकिस्तान पर मुसल्लत होकर अंधेर मचा रखा है। आप एजाज की बात करते हैं सर? एजाज तो डॉक्टर कदीर खान है, जो अपना इतना ब्राइट फ्यूचर छोड़कर पाकिस्तान आया, जो पाकिस्तान की हवा में सांस लेता है,
जिसका काम पाकिस्तान, जिसका इश्क पाकिस्तान, जिसका जीना पाकिस्तान के लिए और जिसका मरना पाकिस्तान के लिए, जिसने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। न्यूक्लियर पावर सर, जिसकी वजह से आज सारी दुनिया में हमारा सर बुलंद है। हमें किसी का कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। यह है एजाज। आफरीन, मुझे अपनी बेटी के इंतखाब पर फख्र है, फख्र है। मुझे ऐसा ही दामाद मिलना चाहिए था। शादी का इंतजाम करो बेटी। ईमान, ये क्या हुआ तुम्हें? अरे तुम्हें तो बुखार है। शर्फो! ईमान, मेरे बच्चे, ये बुखार कैसे हुआ? हाँ? शर्फो, डॉक्टर को बुलाओ। मैं मेडिसिन भिजवा रहा हूं, इसे वक्त पर देते रहिए। घबराने की कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, अब ये ईमान की एप्लीकेशन। एप्लीकेशन? क्या हो गया ईमान को? उसे बुखार हो गया। अचानक बुखार? कल तक तो ठीक था, बुखार कैसे हो गया? अब बस अचानक हो गया, कुछ समझ नहीं आया। स्कूल ऑफ होने के बाद मैं खुद आऊंगी ईमान को देखने कि मेरे ईमान को बुखार ने कैसे आन घेरा। पापा, मिस मैरी कितनी अच्छी हैं। अरे दवा पीता ही आप? अब लेटे रहना। अच्छा। हाय। हेलो। वो आपसे कहा था ना कि स्कूल ऑफ हो जाने के बाद आऊंगी, सो ईमान को देखने चली आई। व्हाई नॉट, प्लीज आइए। हाँ। मिस मेरी, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। ये फूल ईमान के लिए। थैंक यू। अब एक छोटी सी किस मिलेगी? मिस मेरी, अब आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाएंगी? नहीं, नहीं जाऊंगी। बहुत देर तक तुम्हारे पास रुकूंगी। अब आपके स्टूडेंट ने अभी तक दवा नहीं पी, कहता है कड़वी है। आपने दवा नहीं पी? मिस मेरी कड़वी है। बुरी बात। मेरे हाथ से पिएगा। चलो मुंह खोलो। हाँ? अब ईमान अच्छे बच्चों की तरह सो जाएगा।
मैं चाय बनाता हूँ आपके लिए। अच्छा लगेगा औरत के होते हुए मर्द चाय बनाए। मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। इस कदर वो प्यार करता अपने बेटे से? हाँ माँ, जिस्म तो उनके अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे में बसते हैं। तेरी तस्वीर मुकम्मल हो गई? मेरी तस्वीर की तकमील का तो मुझे इल्म नहीं। अलबत्ता कच्चे रंगों से बनी हुई ये तस्वीर मुकम्मल हो गई माँ। इंसान की बनाई हुई तस्वीर के रंग कितने कच्चे होते हैं और उसकी बनाई हुई तस्वीरों के रंग कितने पक्के होते हैं, रिश्तों की तरह। पापा, मैं आपके दुआओं से ठीक हो गया हूँ। अब तो मेरा बुखार भी उतर गया। शुक्र है भाई तुम ठीक हो गए, नहीं तो सूख के मैं आधा रह गया था। पापा, मैं 4 दिनों से स्कूल नहीं गया, पीछे रह गया हूँ। भाई हम अपने बेटे को पीछे बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ट्यूशन ले लो। पापा, ट्यूशन में मिस मेरी से लूंगा वरना नहीं। पापा, आपने जवाब नहीं दिया। मैं ट्यूशन मिस मेरी से लूंगा वरना नहीं। ओके, एज यू विश। सुबह संडे है, कल हम जाएंगे आपकी मिस मेरी के पास। हेलो। हाय ईमान, तुम अच्छे हो गए? मैं बुरा कब था? ईमान, तुम गाड़ी में बैठो। तुम मेरी आंखों में आए सवाल क्यों नहीं पढ़ते? घर का रास्ता भूल जाऊंगा। मेरा दरवाजा आप खुला पाओगे। जी नहीं, मेरी नजर में औरत सिर्फ माँ, बहन, बेटी और बीवी का नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। कभी जानने की कोशिश तो करो, औरत इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। जी नहीं, खुदा की पैदा की हुई चीजों में से सबसे खूबसूरत चीज औरत है और उसकी खूबसूरती की वजह उसकी हया है। औरत में से हया निकाल दी जाए तो उससे ज्यादा बदसूरत चीज और कोई नहीं। ईमान, कैसे हो? वो क्या है कि बीमारी की वजह से ये कुछ दिनों के लिए स्कूल से कट ऑफ हो गया। आपसे ट्यूशन लेना चाहता है, आप इसे पढ़ाएंगी? क्यों नहीं, जरूर पढ़ाऊंगी। बहुत शुक्रिया। आप अंदर आइए ना। जी मैं जरा जल्दी में हूं, बस ईमान को छोड़ने आया था। फिर कभी। ओके ईमान। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओ
जिद्दों होली जैलन मेरा ना मैं था मर जानिया। हाय, कौन हो तुम? मिस मेरी का स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट। कभी बच्चों को आग लगाई? नहीं। कभी स्कूल से भागे? नहीं। टीचर के मुंह पर थप्पड़ मारा? नहीं। कभी स्कूल से भागकर तुम फिल्म देखने गए? नहीं। तुम अच्छे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। बाय द वे, आप कौन है? मिस्टर डेविड, पॉप सिंगर। पर मैंने तो आपका नाम पहले कभी नहीं सुना। कोई बात नहीं, अब तुम मेरा ही नाम सुनोगे क्योंकि मेरा नया एल्बम रिलीज हो रहा है। मिस मैरी कहाँ है? वो किचन में है। किचन में? आप उनके कौन है? मैं उनका मंगेतर हूँ। इम्पॉसिबल। चुप गई क्या? कि कैसे? दोबारा करके नहीं दिखा सकता। बाय द वे, तुम गाना सुनोगे? चलो। लेडीज फर्स्ट। You naughty boy, you come with me. Go, Mary, Mary. खुदा हाफिज। चलो 1 2 3 कहो। क्यों? आपने भागना है? You naughty. हो सके तो मेरे 2-3 काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरे 2-3 काम करो। कोई नहीं हुण आसे पासे लम्हे पा के मेरे फन दियो पासे। हो सके तो मेरा एक काम करो। या ला 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 ला, या ला ला ला, या हबीबी है या हबीबी है या हबीबी है या ला 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 या हबीबी है या हबीबी है या। हो सके तो मेरा एक काम You naughty कुट्टी, डोंट टच मी। हटो हटो। जान, इसने मुझे झटके दिए हैं, झटके में झटका दिया इसने। जान, मुझे जान झटका ना दो। बेटा, तुम्हें उसके साथ ऐसी शरारत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। पापा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो क्यों? पापा, वो कहता है कि वो मिस मेरी का मंगेतर है। हुआ करे। मैं अगर पापा जज होता ना तो उसे लंबी सजा सुनाकर कैद कर देता। मैं मिस मैरी पर किसी का भी साया बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी साये के पीछे भागना छोड़ दो। वो साया नहीं, वो तो वजूद है माँ। सुन मेरी, जब मखलूक पड़ती है तो गॉड मंदिर में जाके ओम, मस्जिद में जाके अल्लाह बन जाता है। तुम दोनों नहीं हो सकते एक। तेरी जान सलीब, उसकी पहचान हिलाल। तू ईसाई, वो मुसलमान। ये सोचा तुमने? हाँ माँ, सोचा। क्या? यही कि एक दिन बिलाल को बुलाऊंगी, उसे कहूंगी आजान दो बिलाल, और बिलाल की आजान सुनते सुनते मुसलमान हो जाऊंगी।
क्या लिखा जा रहा है जनाब? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन? छुट्टी चाहिए ना? मिस, प्लीज आप पढ़िए तो सही। ओके। थैंक यू मिस। डियर मिस, माँ के मरने के बाद पापा ने मुझे माँ की कमी तो महसूस नहीं होने दी, पर कहते हैं कि जन्नत माँ के पाँव के नीचे होती है। आप अपने पाँव हमारे घर ले आए तो मुझे मेरी जन्नत मिल जाएगी। हर रोज सफेद फूलों से क्यों सजाते हो? इसलिए कि हमारे घर में जो भी आए उसे ये फूल देख के एहसास हो कि इस घर में लड़ाई नहीं होती। ये घर सुलह का घर है। यहां मियां बीवी लड़ते नहीं। बदमाश! हर चीज अपनी जगह पर उसी तरह है, कुछ भी तो नहीं बदला। इन दीवारों में जिंदगी ठहरी हुई है बिलाल, और लगता है वक्त भी रुक गया है यहां। ईमान, मेरा 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 बच्चा, मेरा बच्चा।
तुम्हें इसे छूने का भी कोई हक नहीं। हक है हक। ये बेटा है मेरा, मैंने इसे जन्म दिया है, मैं माँ हूं इसकी, माँ हूं मैं इसकी। सिर्फ जन्म देने से कोई औरत मां नहीं बन जाती। तुम इसके लिए किसी कर्ब से नहीं गुजरी। हाँ, गुजरी हूं मैं कर्ब से, गुजरी हूं। इसे 9 माह अपने पेट में मैंने रखा है, मैंने। मां के शिकम में इसकी जरूरतें कुदरत ने पूरी की। जब ये दुनिया में आया और इसे तुम्हारी निगहदाश्त की जरूरत पड़ी तो तुम अपनी ममता छीनकर इस मासूम की जिंदगी से जुदा हो गई। मैं मां बन गया इसकी। इसे भूख लगती तो अपनी गोद में लिटाकर दूध इसे मैं पिलाता। रातों को उठ उठ कर रोता तो तुम इससे दूर पड़ी सोई होती, इसके पास मैं जागता। इसे सर्दी लगती, अपने सीने से चिमटाकर बदन की गर्मी मैं देता। भरी दुनिया में अपने आप को अकेला समझता तो इसकी मां, इसका बाप, भाई, बहन, दोस्त, रिश्तेदार मैं बन जाता। मैं निशा मोहसिन कुरैशी किसी अस्पताल के लेबर रूम में बच्चे को जन्म देने से सिर्फ कागजों में आता है कि फला औरत इस बच्चे की मां है, लेकिन खुदाई खातों में मां बनने की शर्तें और हैं। अपने बच्चे के लिए मां को अपनी जात की नफी करना पड़ती है, अपनी तमाम तर खुशियां उस पर से निछावर करना पड़ती है, उसके गमों की भट्टी में तपकर कुंदन बनना पड़ता है, तब औरत बनती है मां। तब उसके पैरों तले आती है जन्नत। तब उसे सनद मिलती है कि आखिरत में बच्चा अपनी मां के नाम से पुकारा जाए। कैसे कहती हो तुम इसकी मां हो? तुम्हें तो अपनी आरज़ुएं अजीज हैं, तुम तो अपनी तमन्नाओं के असीर हो। मैंने तुम्हें बीवी बनाया, और कुदरत ने मां अपने एक ही फैसले पर साबित कदम रहकर तुमने ये एहसास दिलाया कि हम दोनों के फैसले गलत थे, हम दोनों एक दूसरे की मंजिल ना थे। तुम तो चली गई, मेरा बेटा, मेरा ईमान मुझसे पूछता कि मेरी मां कहां है। पहले तो मैंने उसे चुप रहने की आदत डाली, लेकिन उसका इसरार जब हद से बढ़ने लगा तो मैंने उससे कह दिया कि तेरी मां मर चुकी है, मर चुकी है तेरी मां। क्यों आई हो यहां? सिर्फ मेरे बेटे को यह यकीन दिलाने के लिए कि उसका बाप झूठा है। मां की दुनिया उसे मिल न सकी, और अगर बाप का झूठ भी उस पर खुल गया तो क्या करेगा, कहां जाएगा, क्या सोचेगा? टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा मेरा बच्चा। अभी तक नर्स नहीं आई। ऐ मेरे गमों की साथी, तू आ। निमको नहीं है तो कोई नमकीन इंजेक्शन ही लगा दो नर्सो। नर्सो, मुझे मिलने को तरसो।
नर्सो आके मुझ पे बरसो। क्या हुआ डेविड? मैंने अपने कानों से देखा और आंखों से सुना, वो रास्किल ईमान बड़ा बेईमान है। वो मेरी मंगेतर को अपनी मां बनाना चाहता है। इस गम और दुख में मैं पीता गया, इतनी पीली कि मुझे हर तरफ मैरी ही मैरी नजर आने लगी। मैंने रिक्शे में देखा कि ये मैरी है। वो मैरी नहीं, वो तो फैरी थी। उसके बाद मैंने बुरके में देखा कि ये मैरी है। वो मैरी नहीं, वो तो खैरी मैरी थी। उसके मियां ने मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मैं चिबो चिब होके यहां आ गिरा। अब तो कह दो कि मैरी मेरी है। अगर मैंने अपनी बेटी की रुखसती तेरे साथ कर दी तो अमावस की किसी रात में तू मेरी बेटी बेचकर पी जाएगा। बस छोड़ दी शराब। तोड़ दिया जाम। मगर मेरे साथ वादा करो कि मैरी मेरी है। कि ऐसा ना वो रास्कल का बच्चा ईमान बेईमान अपने बाप को विलन बना के बीच में ले आए। मैं समझू कि सारी तैयारियां मेरे लिए, लेकिन उसका बनना संवरना उसके लिए हो जिसे वो अपना चांद समझती है। आप आइए ना, अंदर आइए ना प्लीज। मैं ईमान को लेने आया हूं, उसे बुला दे। जी, मैंने आपसे एक झूठ बोला था कि ईमान की मां मर चुकी है। वो अमेरिका चली गई थी। वो वापस आ गई है। मुझे डर है कि कहीं वो ईमान के पीछे यहां ना आ जाए। आप प्लीज ईमान को बुलवा दीजिए, प्लीज। ईमान बेटा, ईमान, आपके पापा आए हैं हमारे घर, सिर्फ तुम्हें लेने के लिए। ईमान, जल्दी आओ बेटा, आओ ईमान। Good night. Have a sound sleep. तुम अभी तक सोए नहीं? पापा, आज आपने मिस मेरी का दिल तोड़ दिया, क्योंकि मिस मेरी को आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार था। क्यों? क्योंकि मैंने मिस मेरी को कहा था कि आज मेरे पापा आपसे मिलने आएंगे। देखो ईमान बेटा, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान दो। सॉरी पापा। पापा, आप परेशान हैं?
नहीं। पापा कॉन्ट्रैक्ट भूल गए? दिन में सिर्फ 1 सिगरेट, लेकिन आप कितने सिगरेट पी चुके हैं? आई एम सॉरी बेटा। पापा टाइम देखें। अच्छा पापा एक बात बताएं, सब लोग लेफ्ट हैंड में घड़ी बांधते हैं, आप क्यों राइट हैंड में घड़ी बांधते हैं? हाँ? लेफ्ट हैंड पर तो सभी बांधते हैं, आम सी बात है। राइट पर बांधी है, देखोगे तो याद आऊंगी। बड़े अरमानों से तुम्हारे लिए सालगिरह का तोहफा खरीदा था, एक साड़ी। पहनी क्यों नहीं? मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। तुम बहुत इमोशनल हो। यस, आई एम इमोशनल। मैं बहता हुआ पानी हूं, ठहरा हुआ नहीं। तुम बहते रहे और मैं ठहर गई तो तुम इस पार रह जाओगे और मैं उस पार पहुंच जाऊंगी। इसमें क्या लॉजिक है? इतनी सारी शमें जला ली और मेहमानों को नहीं बुलाया? क्या जरूरत है मेहमानों को बुलाने की? तुम्हें पता है, जो दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं उनके चेहरों पर सजी हुई मुस्कुराहट मसनूई होती है। मुनाफिकत का पर्दा गिराया होता है मुस्कुराहट की सूरत में। जलते हैं वो दूसरों की खुशियों पर, और ये शमें जलकर हमारी खुशियों में इजाफा कर रही हैं। ऐसा क्यों सोचती हो निशा? बिलाल, हकीकत की दुनिया में लौट आओ। लीव इट। केक की तरफ देखो। सालगिरह की रात गुजर रही है। वेट। बदमाश। अपने माजी को आंखों से कब तक बहाती रहोगी? कुछ गुजरे पल फांस की तरह चुभ भी तो जाते हैं। इन लम्हों की चुभन में कभी कभी मिठास का एहसास रहता है। खैर छोड़िए। ये रहे आपकी प्रॉपर्टी के तमाम कागजात, जो आपके मरहूम वालिद की वसीयत के मुताबिक आपके नाम कर दी गई है। आज तक ये ना जान सकी कि तलाक तक नौबत कैसे आई। वक्त आने पर बता दूंगी। हाँ, आपको मैंने काम सौंपा था। मेरी मालूमात के मुताबिक आपका बेटा ईमान सेंट एंथोनी स्कूल में पढ़ता है और कल से उसके स्कूल में एनुअल गेम्स शुरू हो रही हैं। आप कल स्कूल जाकर उसे मिल सकती हैं।
ईमान, ईमान, ईमान। स्ट्रेच लगेंगे, आप बाहर जाएं प्लीज। ईमान, उधर है। चोट लगी है मेरे ईमान को। तुम मुझे उसे देखने से नहीं रोक सकते। आज उसके लिए तुम्हारा दिल क्यों धड़का? मैं मां हूं उसकी। वो खून है मेरा। पानी करके जा चुकी हो वो खून। तुम संगल हो। मेरे सब्र को मत आजमाओ। मुझे तुम्हारा जब्र याद है। जब्र। मेरे जिगर का टुकड़ा जबरदस्ती तुमने अपने पास रखा। मुझे उसकी तस्वीर तक को न छूने दिया। मां को बेटे से अलग कर दिया। 7 साल तक मैं उसकी शक्ल देखने को तरसती रही। मां को बेटे से अलग करके जुल्म तुमने किया, जुल्म तुमने किया। मगर फरार की राह तो तुमने निकाली। वो मेरी भूल थी। मैं उसे भुला नहीं सका। वो मेरे दूध का मकरूज है। वो मेरी शफकत का मरहून है। थोड़ी सी शफकत देकर तुम रहन नहीं रख सकते मेरा बेटा। थोड़ा सा दूध पिलाकर तुम मकरूज नहीं कर सकती मेरा बच्चा। मैं तुमसे अपने बेटे को देखने की भीख मांगती हूं। मैं उसकी एक झलक भी खैरात नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा हासिल करने के लिए अदालत जाऊंगी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें अदालत में बुलवा लिया। ये केस जीतना मेरी जिंदगी और हारना मौत है। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने सुना सर, आप आज तक कोई केस भी नहीं हारे। प्लीज हेल्प मी सर। लेकिन मैं एक मामूली केस की फीस भी 1 लाख से कम नहीं लेता। आप फिक्र न करें, अब पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। बिलाल, तुम मेरे नेक्स्ट में, I don't believe this। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? मैं तुम्हारे घर गया था, लेकिन तुम्हारा घर लॉक था। क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे फादर कहाँ हैं? पापा की तबीयत खराब थी, वो लंदन गए हैं। इसका मतलब है तुम मुझसे नहीं मेरे पापा से मिलने के लिए आए हो? चीनी, मैं परेशान हो, देख रही हूं। तुम मुझे एक बार प्यार की नजर से देखो, मैं तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। ला 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 ला। आपकी गाड़ी के कागजात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये लीजिए 1 लाख रुपया। अब मैं वो वकील कर सकूंगा जो कानून को ये बात समझा सके कि मैंने अपने बेटे को मां बनकर भी पाला है। मां बनकर। मैं मां हूं, जन्म दिया है मैंने बेटे को। उस जालिम इंसान को औरत के एहसासात और बीवी के जज्बात का कोई शौर नहीं, कोई शौर नहीं। उस रंगीन रात जिसे सुहाग रात कहते हैं, हमारी जिंदगी में पहली दरार उसी रात पड़ी थी। मैंने चांद को छूने की बहुत कोशिश की। आज की रात कितनी हसीन रात है। संदल सा चांद
मेरी आगोश में है, मेरी सांसों के करीब, जिसे मैं महसूस कर सकता हूं, जिसे मैं छू सकता हूं, जिसे मैं जिसे मैं जिसे मैं जिसे मैं ओ खुदाया, ये लोड शेडिंग को भी अभी होना था। अब शायद मुझे ये एहसास दिलाने के लिए लोड शेडिंग हुई है कि नूर की हसीन बूंद मेरी आगोश में है, मेरे आंगन में है, मेरे सामने है, मेरे साथ है, मेरे पास है। बिलाल, गर्मी है बिलाल। इट्स टू हॉट। टू हॉट? लेकिन मुझे तो तुम्हारी कुर्बत में ठंडक का एहसास हो रहा है। हो रहा है ना? कुछ करो बिलाल। कुछ करूं? हाँ। क्यों नहीं? मैं अभी कुछ करता हूं। मैं अभी गया और अभी आया। अब निशा, आई एम सो सॉरी। अब मैं लोड शेडिंग तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। गॉड। निशा, तुमने शादी का जोड़ा क्यों उतार दिया? अरे ये तो हर लड़की का ख्वाब होता है। ये तो नसीबों वालियों के नसीब में होता है। बिलाल, बहुत गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हुई। वहां पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी लाइट नहीं गई। नक्शो निगार वाले लिबास से बदन में चुभन महसूस कर रही थी और घंटों गर्दन नीचे रखने की वजह से पेन महसूस कर रही थी, इसलिए चेंज कर लिया। शादी में गोटे वाला लिबास पहनने की रिवायत शायद इसीलिए है कि उसकी चुभन से आने वाले वक्त का एहसास हो। पहन लो और उसी लिबास। और फिर तुम्हें पहनना पड़ा उसकी पसंद का गोटे वाला लिबास? ओ यस, पहना उस शख्स के पुरजोर इसरार पर जिसे यहां की औरतें अपना मजाजी खुदा कहती हैं। सारी रात मेरा जिस्म कटता रहा मेरा जिस्म। रात दिन उलझने बढ़ती रही हमारी जिंदगी में। सोच और मिजाज के फर्क से हर मोड़ पर नए वाकयात नमूदार होते चले गए। एक दिन हम खुशगवार मूड में शॉपिंग करने गए। निशा, इज इट ओके? हाँ ठीक है। Just show me, please. This one. हेलो निशा, हाउ आर यू? कैसी हो? I am fine. कैसे बेहुदा इंसान हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? बिलाल, लीव मी।
बिलाल, ही इज माय फ्रेंड। बिलाल, क्या कर रहे हैं आप? You bastard! Are you crazy? इधर हाथ। बिलाल! सैडिस्ट। ही वॉज माई फ्रेंड। दोस्त था वो मेरा। अमेरिका में मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। इत्तेफाक की मुलाकात हो गई। क्या किया तुमने उसके साथ? क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में? सोचना तुम्हें चाहिए था निशा। आफ्टर ऑल यू आर अ मैरिड वुमन नाउ। यहां बीवी के साथ दोस्त का तस्वर भी गुनाह है। Why don't you understand, निशा? मशरिक मशरिक है, मगरिब मगरिब। This is Pakistan, not America. तुम दो कश्तियों में सवार नहीं हो सकती निशा, नहीं हो सकती। तुम मस्जिद में जाकर वुजू के लिए पानी तो मांग सकती हो, शराब के लिए नहीं। नहीं निशा, शराब के लिए नहीं। यू आर फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त हो तुम। आप नहीं जानती किन हालात में मेरा बच्चा इस दुनिया में आया। अमेरिका से क्या क्या अरमान लेकर आई थी मैं पाकिस्तान में। इसमें मेरा क्या कसूर है? ये बैरूनी साजिशों की वजह से जो मजहबी खिंचाव पैदा हुए, उस दिन उस दहशतगर्दी के खिलाफ स्ट्राइक थी। दहशतगर्दी हो चुकी है, आगे रास्ता बंद है। गाड़ी वापस ले जाएं, वापस जाएं आप। निशा, प्लीज निशा, बस हम पहुंच रहे हैं। निशा प्लीज। मैं, तुम और हमारा बच्चा नहीं रहेंगे यहाँ। अमेरिका जाएंगे, वहां मुसलमान ज्यादा महफूज हैं। यहाँ तुम जब जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हो तो मेरे दिल को धड़का लगा रहता है कि तुम वापस आओगे या नहीं। यहाँ मुसलमान न मस्जिदों में महफूज हैं और ना ही इमाम बारगाहों में। मेरा बच्चा इस मुल्क की फिजा में सांस नहीं लेगा। जहां खून बहता है, गोली चलती है, आग लगती है। ये आग भी तो वहां की लगाई हुई है जहां तुम मुझे ले जाना चाहती हो। इस आग से बचने के लिए हम किसी दूसरे के घर में पनाह नहीं लेंगे। अगर ये आग मुझसे न बुझी तो मेरा बच्चा ये आग बुझाएगा। अगर ये नस्ल न बुझा सकी तो अगली नस्ल बुझाएगी। You got my point? No, I don't agree. आग बुझने के इंतजार में मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद नहीं कर सकती। मेरा बच्चा मेरे साथ अमेरिका जाएगा। I hate your system and I hate your country. निशा! No, I can't live with you more. मुझे आजाद कर दो। Listen me. I can't live with you more. मेरा मुल्क मेरी माँ है।
और मेरी मां से नफरत करने वाली ना ही मेरे बच्चे की मां हो सकती है और ना ही मेरी बीवी। तुम मुझसे अलग होना चाहती हो ना? यू वांट गेट रिड ऑफ मी? मैं तुम्हें आज अपने बदन के असर से आजाद करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। गो। तो उसने तलाक कबूल कर ली और वो चली गई अमेरिका। तो क्या उसने बेटा साथ ले जाने के लिए इसरार नहीं किया? किया था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मेरा बेटा पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाए। एक और फेवर चाहता हूं सर, मेरा बेटा अदालत में पेश नहीं होगा। ऐसा ही होगा, आप फिक्र न करें। कल अदालत में मुलाकात होगी। प्रोसीड। मिस्टर बिलाल, आपकी शादी कैसी हुई? मेरा मतलब है अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज? लव मैरिज। मोहब्बत में पहल आपकी बीवी ने की या आपने? दोनों ने। आपने उसे तलाक दे दी। ये मोहब्बत की सजा थी या इनाम? सजा ना इनाम। वो चाहती थी कि बच्चा अमेरिका में पैदा हो ताकि उसे अमेरिकन नेशनैलिटी मिले, जबकि मैं ये चाहता था कि बच्चा यहीं पैदा हो क्योंकि मेरी जड़ें पाकिस्तान में हैं। उसने बच्चा यहीं पैदा कर दिया। ये तो उसके बावफा होने की दलील है। बच्चा पैदा होने के बाद 1 साल तक हम लड़ते झगड़ते रहे। उसकी वापसी का इसरार हर धरनी में पतर गया। बाय द वे, उन दिनों आप करते क्या थे? मैं प्रोफेशनल बॉक्सर था। मध्य मुकाबिल को जेर करना, मारना पीटना, शिकस्त को अपनी हद तक समझना आपकी फितरत में शामिल था। आपने समझा बीवी की बात मान ली तो आप हार जाएंगे, जेर हो जाएंगे। बीवी को आपने अलहदा शौहर नहीं बॉक्सर बनकर किया है। बच्चे का मसला कैसे हल किया? अपने पास रख लिया। अच्छा, इसलिए कि आपके नजदीक बच्चा बाप की मिल्कियत होता है। मां बेचारी तो जान पर खेलकर उसे जन्म देने का फर्ज अदा करती है। बच्चे को मां के बारे में क्या बताया? वो मर चुकी है। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपके ज़मीर ने आपको मलामत नहीं की? शायद होता तो करता। आप में तो ज़मीर है ही नहीं। आजकल क्या करते हैं? जिम में कोच हूं। झूठे हैं आप। मालिक की बेटी पर बुरी नजर रखने के जुर्म में निकाल दिए गए हैं। बेकार हैं, टोटली बेकार। शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता कायम रखने में नाकाम, पेशे में नाकाम। योर ऑनर, मेरे मौकिल पर कीचड़ उछालकर फाजिल वकील साबित क्या करना चाहती हैं? साबित ये करना चाहती हूं कि एक मासूम बच्चे की परवरिश के लिए अच्छे माहौल और अच्छे बाप की जरूरत होती है, जबकि मिस्टर बिलाल सिनकी है, इंतहा पसंद है, झूठा है, बेहिस है, बेजमीर है, सैडिस्ट है। मजीद दलाइल के लिए मैं मिस्टर बिलाल के बेटे की टीचर को अदालत में बुलाना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। ग्रांटेड। अगली पेशी पर बच्चे की टीचर को अदालत में पेश किया जाए। मेरी, जिसके लिए तू अपनी पहचान खोना चाहती थी, झूठा निकला वो। कोर्ट ने समन भेजा तेरे नाम। सुन मेरी, कोर्ट में बिलाल का नाम लेकर वकील तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेगा। तुम एक ही जवाब देना, बिलाल से तेरा कोई वास्ता नहीं। कुछ नहीं वो तेरा, कुछ नहीं वो तेरा, कुछ नहीं वो तेरा, कुछ नहीं।
मिस मैरी बर्गिंसा, ईमान को कब से जानती हो? जब से वो मेरा स्टूडेंट है। बिलाल कौन है? मेरे स्टूडेंट का बाप है। आप कभी उसके घर गई? गई। कितनी बार? एक बार। किस लिए? मेरा स्टूडेंट बीमार था। आप अपने हर स्टूडेंट के घर जाती हैं जो बीमार हो? नहीं। क्यों गई उसके घर? ईमान बहुत प्यारा बच्चा है, वो मुझे अच्छा लगता है। झूठ बोलती हैं आप। प्यारा आपको स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट का बाप लगता है। अच्छा ईमान नहीं, बिलाल है। आप बिलाल से मोहब्बत करती हैं। आप बिलाल से मोहब्बत करती हैं? जवाब दीजिए, आप बिलाल से मोहब्बत करती हैं? बोलिए, आप मोहब्बत करती हैं? बिलाल से तेरा कोई वास्ता नहीं, कुछ नहीं वो तेरा, कुछ नहीं वो तेरा। सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। बोलिए, जवाब दीजिए, खामोश क्यों हैं आप? बोलिए। बिलाल, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बेटे की टीचर मैरी और जिम के मालिक की बेटी जिन्नी के साथ भी कोई चक्कर है? सर, मेरी को तो आज तक मैंने आंख उठाकर नहीं देखा, और जहां तक जिन्नी का सवाल है, उसकी हरकतों की वजह से मैंने तो वो नौकरी तक छोड़ दी है। देखो बिलाल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यह केस तो कोई भी वकील लड़ सकता है। तुमने मुझे अजीब डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। बट एनीवे, अब यह तुम्हारी नहीं, मेरी जंग है, और इस केस को मैं अपने अंदाज से लड़ूंगा। मैडम निशा, कहां पैदा हुई आप? पाकिस्तान में। परवरिश कहां पाई? अमेरिका में। आपकी मां अमेरिकन थी? पाकिस्तानी। और बाप? वो भी पाकिस्तानी है। माँ बाप पाकिस्तानी हैं तो घर में दीन की बातें तो जरूर होती होंगी। आपने ये फरमाने रसूल तो जरूर सुना होगा कि अगर मैं चाहता कि किसी को सजदा किया जाए तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। सुना है आपने? जी। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने अपने शौहर की नाफरमानी की। मैंने सुना है और किताबों में पढ़ा भी है कि इस मिट्टी के खमीर में हया है, वफा है, और इस मिट्टी से जन्म लेने वाली औरत का नाम शौहर परस्त है, सावित्री है। तुमने घर छोड़ा, बच्चा छोड़ा, शौहर छोड़ा, उतार दिया उरूसी लिबास और ले ली अपने शौहर से तलाक। तुम सावित्री हो या घर रांगन की स्याही? मैं अपने शौहर और बच्चे को लेकर अमेरिका जाना चाहती थी। इसलिए कि आपको यह मुल्क अच्छा ना लगा। यहाँ के उसूल, कायदे कानून, इसका माहौल और यहाँ के रस्म रिवाज आपको अच्छे ना लगे, और इसीलिए आपने अपने शौहर को कह दिया फंडामेंटलिस्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इस बात का इस केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है। बीवी का शौहर को फंडामेंटलिस्ट कहना ऐलान बगावत है। बीवियां पाबंदियों के जिस हिसार में रहती है उस हिसार को तोड़ने की दलील है। इसने
अपने शौहर को फंडामेंटलिस्ट कहकर अपने शौहर की तौहीन की है योर ऑनर। इसका शौहर जो चादर और चार दीवारी की हुर्मत का कायल था, और ये मादर पिदर आजाद। वो खुददार था योर ऑनर, और ये खुद गर्ज। इसका सबूत एक वाकया है। जब निशा का अमेरिकन दोस्त पाकिस्तान आया तो बिलाल ने उसे पीट डाला और बीवी को बीवी के दोस्त के साथ बोसो किनार की इजाजत नहीं दी। यह उसकी पसमानदगी थी, तंग नजरी या कसूर, और ये उतर गई मेरे क्लाइंट के गले से जो उसका लिबास थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अगर वकील इस्तगासा मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछाल सकती हैं, तो मुझे भी इस औरत को बेनकाब करने का पूरा हक है, जो अदालत की हमदर्दियां हासिल करने के लिए बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। मैडम निशा, आपको 7 साल बाद अपना बच्चा क्यों याद आया? ये 7 साल मैंने अन्ना की सूली पर लटक कर गुजारे। मैं रोती और दुख सहती रही ताकि बिलाल ये ना समझे कि मैं कमजोर औरत हूं। मेरी सबसे बड़ी ढारस मेरा बाप था। जब मेरा बाप मरा तो मैं टूट गई। मुझे अपनी जिंदगी खाली खाली लगने लगी। मुझे लगा ये खला मेरा बेटा ही तो पूरा कर सकता है, मैं कोई गैर तो नहीं, उसकी मां ही हूं, मां। इसलिए अपने बेटे को सीने से लगाने के लिए मैं चली गई यहां। यह गलत है योर ऑनर कि यह औरत 7 साल अन्ना की सूली पर लटकती रही। ऐसी औरतों का प्रॉब्लम बच्चा नहीं बल्कि जिनसी बेहरा रवि है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यह एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है योर ऑनर, और बच्चा ऐसी औरत की तहवील में दे देना सरासर जुल्म है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। बदकार है यह औरत। बदचलन है ये। योर ऑनर, ये औरत माशरे के लिए एक बदनुमा दाग है, और ऐसी औरतें एक मर्द पर इक्तिफा नहीं कर सकती। बस कीजिए वकील साहब, बस। योर ऑनर, मैं अदालत से अपना बेटा मांगने आया था। मैं ये जानता था कि ये वो जगह है जहां इंसाफ मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि यहां खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए इज्जतों के जनाजे निकाले जाते हैं। योर ऑनर, यहां मेरी की तस्लील की गई। जबकि वो एक राहिबा की तरह गुनाह से पाक है। बाइबल में लिखा है योर ऑनर कि आंख बदन का चिराग होती है। जिसकी आंख खराब हो उसका सारा बदन तारीक हो जाता है। मैंने मेरी की तरफ ना ही कभी मैली आंख से देखा है और ना ही देख सकता हूं। मैं अपने बेटे की जुदाई का दुख तो सह सकता हूं योर ऑनर, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता जो हुआ, नहीं कर सकता। लहजों की कश्मकश और रवैयों के तजाद ने आज इस मोड़ पर ला खड़ा किया है। मेरी बीवी ऐसी नहीं थी मेरी बीवी ऐसी जैसे कि आज उसकी इज्जत की खाक उड़ाई गई। ये मेरे बेटे की मां थी, मां है और रहती दुनिया तक मां रहेगी। आई एम सॉरी योर ऑनर। मेरा बेटा ईमान उसकी मां को दे दिया जाए उसकी मां को, मेरे जिगर का टुकड़ा। मिस्टर बिलाल,
ये बात तुम बाकायदा होशो हवास कर रहे हो? यस योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से एक दरखास्त है। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए प्लीज। दरखास्त मंजूर की जाती है और वकील इस्तिगासा को बच्चे की वसूली का कमीशन मुकर्रर किया जाता है। पापा, पापा, ये शेल्फ अंकल मेरा सामान क्यों बांध रही? क्यों? पापा, आप कॉन्ट्रैक्ट की मुसलसल खिलाफवर्जी कर रही हैं। ये तब्दीली कैसे है? तब्दीली आती है बेटा, कभी कलियां, कभी कांटे, कभी खुशी, कभी गम। ईमान बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। मुझे दूसरे शहर में जॉब मिल गई है और तुम्हें बोर्डिंग में जाना है। बोर्डिंग में। नहीं पापा नहीं, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तुम्हें माननी होगी ये बात। नो वे पापा। ईमान बेटा, तुम्हें जाना होगा, जाना होगा तुम्हें। नहीं पापा नहीं। ईमान, you have to go there, you have to। नो पापा नो। ईमान। बेअदब, नाफरमान हो गया ये। मेरा कहना नहीं मानता, मेरे लाड प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। शर्तू बिगड़ गया है ये, बिगड़ गया है। अरे जब मैं इसके बगैर जी सकता हूं तो ये मेरे बगैर क्यों नहीं जी सकता? इससे कहो शरपू चला जाए, इससे कहो शरपू चला जाए, यहां से चला जाए, चला जाए। सॉरी पापा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। अच्छा पापा, कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, दिन में सिर्फ एक सिगरेट। अच्छा मैं जा रहा हूँ।
पापा, मेरी एक चीज रह गई है, ले लूं? सब कुछ साथ दे, मांग रहे हैं तुझसे प्यार की भीख, ये खाली हाथ में। पापा, उस लम्हे ने बांधा है हमें उस रिश्ते में जो सच्चा है तेरे संग। हर लम्हा जो गुजरा है वो लम्हा कितना अच्छा है, वो लम्हा कितना अच्छा है। आपकी अमानत आपके हवाले। मुझे इजाजत दीजिए। ये मिस मुझे कहाँ छोड़ गई हैं? पापा ने तो कहा था बोर्डिंग में जाना। बोर्डिंग? ये बोर्डिंग नहीं, ये बोर्डिंग नहीं, ये तुम्हारा अपना घर है बेटा, अपना घर। मैं माँ हूं तुम्हारी बेटा, माँ। माँ? मेरी माँ तो मर चुकी है। मैं हूं ना तुम्हारे सामने, तुम्हारी माँ। मैं ही हूं तुम्हारी माँ। माँ। हाँ। मेरे पापा तो मेरी माँ भी हैं और बाप भी। अगर आप मेरी माँ होती तो हमारे साथ रहती। तुम्हें कैसे समझाऊं? ये 7 साल मैंने अना की सूली पर लटक कर गुजारे। लम्हा लम्हा तुम्हारे लिए तड़पी हूं मैं, पल पल तुम्हारे लिए तरसी हूं मैं। बहुत रोई हूं और मत रुलाओ। मेरे सीने से लग जाओ बेटा। नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ तो मर चुकी है। कैसे हो सकती है मेरी माँ? खुदा के लिए मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए, जाने दीजिए मुझे मेरे पापा के पास। मेरे पापा बहुत उदास होंगे मेरे बगैर। नहीं रह सकते मेरे बगैर पापा।
खुदा के लिए मुझे मेरे पापा के पास जाने दीजिए प्लीज। पापा! ईमान साहब जी, साहब जी, हाँ, मुझसे ये आपकी हालत नहीं देखी जाती, नहीं देखी जाती। मेरी छोड़ो, उस मासूम बच्चे की सोचो, मेरे ईमान की सोचो, क्या हालत होगी उसकी। पापा मुझसे मेरे पापा की तस्वीर भी छीन ली। क्या चाहती हैं आप? मुझे मेरे पापा के पास जाने दें, जाने दें मुझे मेरे पापा के पास। माँ हो तुम्हारी बेटा, माँ। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती आप मेरी माँ। बेगम साहबा, बेगम साहबा, बाप बेटे में जुदाई की खिंची दीवार गिरा दे, वरना वरना बेटे की जुदाई में बाप मर जाएगा बाप। और इधर बेटा पिलक पिलक कर अपनी जान दे देगा जान। मैं तो नौकर हूं जी, इल्तिजा ही कर सकता हूं। खुदा के लिए बाप बेटे को मिलवा दीजिए, 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 बाप बेटे को मिलवा दीजिए। ईमान, ये वही एक साड़ी है ना, 7 साल पहले पहन लेती तो। बिलाल,
मैं जीत के भी हार गई। ईमान में तुम समा चुके हो। मेरे लिए कोई जगह नहीं, कहीं भी तो नहीं। बिलाल, सुना था कि मियां बीवी की लड़ाई छोटी छोटी नोक झोंक सर्दी की धूप के मानंद होती है। फिर हमारे हिस्से में ये गर्मी की धूप क्यों आई? क्यों? क्या सारा कसूर मेरा था? नहीं, ना तुम्हारा ना मेरा, सिर्फ हालात की सितम जरीफी। मेरी सादगी भी तो देखो। मैं वो जुगनू हूं जो चांद से रोशनी मांगने गया था और उसकी छाव में चल गया। तुमने अभी तक घड़ी नहीं बदली? वो क्या है कि ये मेरी आदत बन चुकी है और मुझे अपनी आदतों से प्यार है। कभी मैं भी तो तुम्हारी आदत थी ना? एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? तुमने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? वो शब जब तुम मुझे छोड़ के गई थी, वो रात आज भी मेरे बिस्तर पर औंधी पड़ी रो रही है। किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का हौसला नहीं है मुझ में, नहीं है हौसला। चलती हूं। मैरी का एक कर्ज उतारना है। इजाजत है? एक कर्ज उतारना है आपका, माफी मांगना है आपसे। अदालत में जो कुछ हुआ ऐसा हरगिज नहीं चाहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, कर दीजिएगा माफ। नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? आपका इसमें कोई कसूर नहीं। ये सब तो मेरी तकदीर का लिखा था, गॉड की तरफ से ही। हाँ, मेरी कोई आजमाइश थी। मेरी आपसे इल्तजा है, मुझे मायूस ना करना। मेरे बेटे को आपकी गोद में ममता का एहसास होता है। प्लीज मेरे बेटे को अपनी गोद दे दीजिए, प्लीज। मुझे इत्मीनान मिल जाएगा। इन जज्बों के एवज मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं सवाए दुआ के। गॉड आपके मन की मुराद पूरी करे।
क्राइस्ट, मुझे वो मुकाम दे जो मदर टेरेसा को मिला। मुझे सच के रास्ते पर चला, यही मेरे मन की मुराद है। रुखसती की कैसी घड़ी है कि आंखों में आंसू तक जम गए हैं। दिल को आस थी, आंखों को उम्मीद कि आप जरूर आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं मगर एहसास का बंधन तो है। ईमान सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। हमारा वो एक ख्वाब जो हमने 4 आंखों से देखा था। मेरा बेटा, my son. अल्लाह, अल्लाह। क्या हम फिर से मजहब में जो हिलाला की पाबंदी है वो बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है? क्या आप बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं। तो फिर मान लो ये बात कि हमारी लम्हा भर की भूल तलाक की शक्ल में उम्र भर का पछतावा है, सजा है जो हमने मिलकर सहनी है। आपने इस बार और मैंने उस बार मेरा एक मान रखेंगे? मेरी आपसे और ईमान से बहुत प्यार करती है। शादी कर लीजिएगा उससे। अभी आपने कहा था कि हम दोनों ने ये सजा मिलकर सहनी है। आपने उस बार और मैंने इस बार। मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूं कि खुद को तकसीम कर लूं और ये सजा आप अकेली सहें। और वैसे भी आप मुझ पर
खुद को भुलाने की शर्त आयद नहीं कर सकती। छोड़ के वक्त गया कैसे हालात में, छोड़ के वक्त गया कैसे हालात में, न कुछ तेरे हाथ में न कुछ